आज की आवाज पर राकेश जैन और रवि कुशवाहा के साथ एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आज की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है और हमारा जो कार्यक्रम है जिसका नाम है, जी हाँ, उसी कार्यक्रम में हमने गुना शहर का हर वो कोना, हर वो मुकाम, हर वो जगह कवरेज करने की कोशिश की है। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा व्यक्ति यहाँ हमारे बीच में मौजूद होना चाहिए, इस तरह का हमारी मुहिम और हमारी टीम पहुँची है सब्जी मंडी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैतान सिंह चंदेर। हाँ, और 5 साल तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। कैसा रहा उनका कार्यकाल? बढ़िया रहा। क्या कार्यकाल? ये कार्यकाल उनका अच्छा रहा, उन्होंने काफ़ी प्रगति गुना शहर में, और मेरे उनको 10 में से 10 अंक देना चाहूँगा। और मैं यही कामना करता हूँ कि इस बार गोपीलाल जाटव जी विधायक बने गुना शहर का और उन्नति, हमारा गुना शहर और प्रगति करे, उन्नति करे, और जितना जल्दी हो सके उतना गुना जिले से संभाग में तब्दील हो सके। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मधुर भार्गव है। जी क्या नाम है आपका? ब्रजभूषण कुशवाहा। ब्रजभूषण जी 5 साल विधायक गोपीलाल जाटव यहाँ पर रहे, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? समझ से बाहर है। क्यों? क्या है, जो कार्य होना थी वो कहाँ हुई है अभी? रोड जैसे रोड ये गड्ढा खुस रहे हैं वो वैसे ही पड़े। गड्ढा में कई बार खुसक जाते हैं, उसमें ही कई बार पाँव उल्टा सीधा रखा हो जाता है, वगैरह ही पड़ते हैं। रिपोर्टों की मतलब आपको गड्ढों की प्रॉब्लम है? हर जगह यही प्रॉब्लम है, कहीं भी चले जाओ आप तो। 5 साल के कार्यकाल में से आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 2 नंबर बस। कितने? 2। हमारी मुहिम ये है कि यहाँ का हर मेहनतकश व्यक्ति, हर मेहनतकश वोटर अपनी राय रख सके बेबाक होकर। जी क्या नाम है आपका? राम भरोसा शर्मा। क्या करते हैं? चाय की दुकान। चाय की दुकान करते हैं। गोपीलाल जाटव गुना शहर से 5 साल से विधायक हैं और विधायकी उनकी ख़त्म होने वाली है। कैसा रहा उनका कार्यकाल? अच्छा रहा। अच्छा रहा? अच्छा रहा, अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। 10 में से कितने नंबर देंगे आप उनको? 10 नंबर में से आप कितने नंबर देंगे उनको? 8 नंबर है। कितने? 8। काम ठीक ठाक है, लेकिन नंबर देना चाहेंगे 6 नंबर दोगे। तो कैसा रहा उनका कार्यकाल? ठीक रहा सर। ठीक रहा। क्या करते हैं आप? मैं ठेला चलाता हूँ। ठेला चलाते हैं। हाँ, मजदूरी करता हूँ। तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 नंबर में से? 5 नंबर। 5 नंबर। इनको कितने नंबर देना चाहेंगे? कैसी रही इनकी विधायकी, कैसी रही इनकी अदाकारी? बढ़िया है तो। देंगे आप 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे इनको? कितने खुश हैं आप उनसे? अब मैं इतना पढ़ा लिखा है नहीं साहब। विधायक तो ठीक है अभी तो, हाँ, लेकिन अपन तो मोदी जी को देख के ही, हाँ, और शिवराज सिंह चौहान को देख के ही उनको सपोर्ट किया। विधायक का 5 साल का कार्यकाल क्या रहा? कार्यकाल तो नॉर्मल, 100 में से 50%। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 5। ठीक रहा, मगर जिनने बोला वही बात है इसमें। क्या बात है? उनका कार्य आपने देखा, कैसा लगा आपको? उनको कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा उनका साहब, मगर कुछ कमी रही है, उसको वो पूरी करें तो बहुत अच्छी बात है। वो इस बार भी जैसे कि कमियों में अब गड्ढे रोडों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गुना में साहब। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जो गड्ढे खुद रहे हैं रोडों के अंदर, उसको वो बराबर से नहीं कर पा रहे हैं। उसको तरफ ध्यान दें आप। चौधरन कॉलोनी जाइए, वहाँ भी गड्ढे ही गड्ढे, आदमी को निकलने में, आने में, जाने में बहुत दिक्कत जा रही है। समस्या श्रीमान विधायक जी से हमारा निवेदन है कि वो इस ओर ध्यान दें, तो इस बार भी वो जीत हासिल करेंगे। 10 में से कितने अंक देना? 10 में से कितने अंक देना चाहोगे आप? 10 में से 7 अंक देना चाहेंगे हम। रहा कार्यकाल उनका? उनका बढ़िया रहा कार्यकाल साहब। हाँ, कितने नंबर चाहेंगे देंगे 10 में से? 5। क्या नाम है हमारे विधायक का? गोपीलाल जी कैसे हैं? बढ़िया है, बेहतरीन है। कैसा काम किया उन्होंने शहर के लिए? सरल विधायक है। कैसा काम किया? बढ़िया काम किया है। कितने नंबर देंगे 10 नंबर में से? 10 में से 10 ही दे दिए मैंने उनको। 10 बिल्कुल 10 नंबर चोलेट। ऐसे विधायक को चाहिए अपन को, कहाँ पे शहर में। और कोई सा विधायक नहीं चाहिए अपन को। कैसा विधायक चाहिए? सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, और लोग बनेंगे तभी अखंड भारत बन सकता है। अपन को ऐसे विधायक चाहिए, और क्या चाहिए? बस अपन ने 10 नंबर दिए हैं गोपीलाल जी को। तो आप कितने संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट तो पूर्णता है, उनका काम सब
बस आगे भी हमेशा यही सोच रहती है कि जो भी विधायक बने जनता के प्रति उनका समर्पण रहे और सब लोगों के कार्य होते रहें, बस वही हमेशा तो समर्पण चाहिए रहा होता है। उनका? समर्पण मतलब मेरे हिसाब से तो रहा है, उन्होंने काम किए हैं और आगे भी बस यही एक इच्छा है कि वो रहें और ये अच्छा काम करें। 5 साल में उनके लिए आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से सर मैं 8 नंबर तो दे दूँगा। तो कैसा कार्यकाल रहा उनका? बहुत बढ़िया थोड़ा सा। बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 5। 5 आपको अच्छे लगे विधायक? जी जी। उनका कार्यकाल आपने देखा? थोड़ा थोड़ा। कैसा रहा उनका कार्यकाल? कार्यकाल था सर, अच्छा कार्यकाल था। हाँ, बढ़िया काम करा उन्होंने, अच्छा काम करते हैं। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप उनको? 9 नंबर देना चाहेंगे। गुना शहर की शान हमारी चौपाटी, जी हाँ, शास्त्रीय परख से ही लगी हुई है ये चौपाटी। कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल? अच्छा रहा। ठीक है, पर भी किसी का बुरा नहीं करते तो किसी का भला नहीं करती। कैसा रहा उनका कार्यकाल? ठीक है, पर अब तो चेंज होना चाहिए सरकार। चेंज होना चाहिए, बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप उनको? 10 में से तो मेरे नंबर तो देना नहीं चाहूँगा उनको, क्योंकि अब चेंज होना चाहिए सरकार। 18 साल हो चुके हैं, सीधी सी बात। कैसा रहा उनका कार्यकाल? हाँ, सामान्य रहा, मतलब कोई विशेष उसमें अपन ये कहें कि विकास की ओर किया है, सामान्यता रहा है। बाकी हाँ, कोई विकास वाली बात या कोई अलग से कोई एट्रैक्टिव कुछ काम किए हों, ऐसा कुछ नहीं रहा। सामान्य, कोई हाईलाइट वाला काम नहीं है। कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 नंबर में से? 5। तो कैसी रही उनकी 5 साल की विधायकी? नहीं, अच्छा रहा कार्यकाल, लगातार लगे रहा जनता के बीच में। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतोष हैं। 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे आप? पूरे 10 देंगे हम तो। कार्यकाल कैसा रहा? क्या नाम है हमारे विधायक? गोपीलाल जाटव। कैसा रहा उनका कार्यकाल? बढ़िया रहा, वैसे ठीक था, मतलब इतना कोई ज़्यादा खास नहीं रहा। खास कैसा होना चाहिए था? थोड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ का जितना होना था। जितना। तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे उनको? 10 में से 6। मेरे हिसाब से 10% में से 3% का ऐसा है। कार्यकाल कैसा लगा आपको? हमारे गांव में मैं देरी रहने वाला हूँ। हमारे गांव में 5 साल हो गए, 5 साल में कभी नहीं आए। चुनाव के चक्कर में अभी गए थे बात करने के लाने, तो कैसा काम चलेगा? नहीं चलेगा। कछु नहीं लगा उनको, कछु भी काम नहीं किया मैंने, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। वे जगह थे, हम तो बिजू का थे और बिजू का रहेंगे। पन्ना लाल थे, हम गोपीलाल जी की बात कर रहे हैं। गोपीलाल जी ने कछु नहीं किया मेरे हमारे सामने। तो अभी कितने नंबर दोगे आप 10 में से? 10 में से 5। 5 नंबर ले लो आप तो। आप कितने दे रहे हो? 10 में से 5 नंबर ले लो। क्या करो, के कई परेशान है, कोई नहीं सुने हमारे। उनका कार्यकाल 5 साल का बहुत और सब बढ़िया रहा। और यही स्थिति खराब मंडी की है। क्या? यहाँ बाथरूम घर में बर्तन बन रहे हैं और कोई यूज नहीं, हम कह के परेशान हैं। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो कार्यकाल में जो काम किया है, जो लाइट की व्यवस्था आज तक सही नहीं हो पाई। 5 साल में 25 बार नहीं जल्दी, 5 बार खराब हो चुकी है। कहते हैं शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। जी का 5 साल हमें तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ का कार्यकाल। हम तो परेशान हैं, मंडी में रह रहे हैं, पानी पीवे नहीं है, टोटी नहीं चल रही हैं। और जब देखो बता से पानी बहता है, पूरी सब्जी में भरता है, बाथरूम से। कितने नंबर दोगे आप 5-10 में से? अब मेरे हिसाब से मैं तो कछु नहीं दे रहा साहब से। कैसा रहा हमारे विधायक जी का? और क्या नाम है हमारे विधायक का? गोपीलाल जी। गोपीलाल जी। कैसा रहा उनका विधायक? बढ़िया रहा, कार्यकाल? बढ़िया कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम बढ़िया रहा। 5 साल में कैसी विधायकी की? बढ़िया करी। क्या किया शहर में? शहर में तो अब इतने थोड़ी गिना पाऊंगा क्या कर। अच्छा, लेकिन आपको कैसे लगे? हमें तो बढ़िया लगे। कितने नंबर दोगे 10 नंबर में से आप? 10 में से मैं तो 9 ही दे दूँगा उन्हें। जो कार्यकाल है हमारे विधायक जी का कैसा लगा आपको? कौन है विधायक जी? पता ही नहीं हमको कौन है। और कैसा रहा हमारे विधायक जी का कार्यकाल? अच्छा रहा। क्या नाम है हमारे विधायक का? विधायक कौन है गुना के? विधायक साहब गोपीलाल जाटव। कैसा रहा उनका? ठीक रहा। आप 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? कितने संतुष्ट हैं आप? ठीक है, 90% तो।
हम जानना चाहते हैं कि कैसा रहा हमारे विधायक जी का 5 साल। बढ़िया रहा विधायक जी का 5 साल का कार्यक्रम। बीजेपी का समर्थक हूँ, पर विधायक जी का बिल्कुल जीरो है, अभी तक कुछ नहीं किया था। विधायक जी का बिल्कुल बेकार रहा, ना तो बस्ती में आते, अभी तक मैंने विधायक जी को देखा ही नहीं कि मैं विधायक हूँ। वार्ड नंबर 19 कुसमोदा, आप सड़क देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए, बिल्कुल बेकार है सर। मेरी कुटी की पहली किस्त आई है, अभी तक 1.5 साल हो गए, दूसरी किस्त नहीं आई, और विधायक जी को अभी तक मैंने देखा ही नहीं। कितने नंबर दोगे आप 10 में से? 10 में तो -0। सर हमारी गढ़ा पंचायत में तो कुछ हो ही नहीं रहा। मैं गांव से आता हूँ, पढ़ा में कोई न कुटी ना कुछ, 2-3 साल से हमारा वो पढ़ा है, कागज़ वगैरह दे दिए, कुछ भविष्य नहीं बन रहा। अब क्या है, जो गवर्नेंस का सिस्टम था वो सेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब कि विधायकों का ज़्यादा रोल नहीं रहा। प्रशासन सरकार में पहले से परिवर्तन आया है कि वो स्टेट और सेंट्रल लेवल से योजनाओं का संचालन होता है, और विधायक तो नाम मात्र के रह गए हैं अब। तो कैसा रहा फिर भी हमारे विधायक जी का कार्यकाल, और क्या नाम है आपके विधायक का? यही तो कारण है कि नाम ही पता नहीं है, विधायकों का कोई रोल रही ना, सब सेंट्रल लेवल से और स्टेट लेवल से योजनाएं क्रियान्वयन हो रही हैं, तो विधायक ज़मीन पे अपना रोल निभा ही नहीं पा रहा है। कहाँ रहते हैं? गुना दुर्गा कॉलोनी। आपको विधायक का नाम नहीं मालूम? नहीं। हमारे विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा, बताएं। बहुत बढ़िया रहा, और विधायक जी का तो ठीक है, वो तो ऊपर से बीजेपी चल रही है तो वो तो आएगी, केंद्र में भी और राज्य में भी उनका फूल हर जगह चमकेगा, पक्का है, आना है। और विधायक जी का कार्यकाल ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 7 ही दे पाऊँगा। हमारे विधायक का नाम क्या है और कैसा रहा उनका कार्यकाल? अच्छा रहा, शानदार। और कैसा रहा उनका कार्यकाल? कार्यकाल अब विधायक जी से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि शासन स्तर पर ठीक चल रहा है। बाकी ठीक है, शहर तो अपना नॉर्मल है ही, गुना जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। अब ऐसा तो कुछ नहीं है, अंक तो जैसे पहले चले आ रहे हैं वही मान लो आप, ऐसा कोई परिवर्तन कुछ नहीं है। देखो अब जब शासन प्रशासन नॉर्मल चल रहे हैं तो वही मान लो आप, तो जो है। 10 में से कितने नंबर? 10 में से ऐसे तो ठीक है, 10 में से 10 ही मान लो आप, जब नॉर्मल चल रहा है। ठीक है कार्यकाल तो। क्या नाम है आपके विधायक का? गोपीलाल जाटव जी। कैसे रहे? बढ़िया बढ़िया, सीधे साधे हैं, बढ़िया इंसान हैं। और बाकी डेवलपमेंट तो आप सब देख ही रहे हैं कैसा हो रहा है डेवलपमेंट तो। आप बताएं, आप देख रहे हैं ना। पर ठीक है, मतलब 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उन्हें? 10 में से 6 नंबर देना चाहेंगे। कैसे रहे हमारे विधायक जी 5 साल तक, कैसा रहा? सही रहा। ठीक लगा आपको? कितने नंबर देना चाहोगे आप 10 में से? जो इन्होंने दिए वही मैं दूंगी। कितने? 6। विधायक की करीब 5 साल पूरी चली, और इनका कार्यकाल कैसा रहा? नथिंग, जीरो, कोई विकास कार्य नहीं, कोई जनता से मिलते नहीं है, इसलिए जनता इनसे संतुष्ट नहीं है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 5 नंबर। कैसा विधायक चाहिए आपको? विधायक बिल्कुल इंटेलिजेंट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जनता के प्रति, कामों के प्रति उसका दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। इसलिए क्या है, विधायक जो ऐसा हो, जनता की सुने, काम करे, शहर में घूमे। आज तक हमारे शहर में आए नहीं, वार्ड में नहीं आए, इसलिए इन विधायक से हम संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, बढ़िया। क्या नाम है आपके विधायक का? गोपीलाल जाटव। गोपीलाल जाटव। कैसा रहा, कितने नंबर देंगे आप 10 नंबर में से? 10 में से 8। रोड की स्थिति देखिए, रोड कितनी खराब है, विधायक कुछ कर ही नहीं रहा है। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 नंबर में से? वो तो बेकार रही है उनका तो। बेकार? और क्या? कैसा होना चाहिए था? अच्छा होना चाहिए, जो विकास हो गुना में। कभी देखने भी नहीं जाते कहीं मोहल्ले में, वो कोई से मोहल्ले में फिरने के लिए। उनका कार्यकाल कैसा रहा? कोई यहाँ तो प्रोग्रेस तो कुछ नहीं है, गुना में काम काज की तो महंगाई तो वैसे ही चरम पे है, न गुना में कोई काम ऐसा कुछ हुआ है विधायक जी की तरफ से।
ऐसा दिखे कि गुना में कुछ प्रोग्रेस हुई। कोई खास प्रोग्रेस आपको दिखी? नहीं, कोई ख़ास नहीं दिखी। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप उनको? 10 में से 2। कैसा रहा हमारे विधायक गोपीलाल जाटव जी का 5 साल का कार्यकाल? सर, कार्यकाल तो क्या है कि जो समस्याएं जैसी की तस रही हैं, विधायक साहब ने बहुत ज़्यादा कोई काम ऐसे नहीं करे हैं जो होना चाहिए। गुना के शहर के लिए जितनी ज़रूरत जो होना चाहिए थी 5 साल के अंदर, गुना में रोज़गार की जो समस्या है, गुना का छात्र नौजवान रोज़गार के लिए बाहर भटक रहा है। गुना छोड़ के बाहर मजदूरी करने जाते हैं। आज हम देख रहे हैं अगर गुना के आसपास कोई एक भी उद्योग की कोई भी कार्य योजना नहीं बनी आज तक, जो कि एक विधायक की प्राथमिकता होना चाहिए। जिस तरह से हमारे शहर के अंदर की हालत हम देखते हैं, आज सड़कें देखें, हमारे बहुत सारी सड़कें जहाँ की पाइपलाइन डाली जाती हैं उसके बाद खुद हुई पड़ी हैं, जिसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और तमाम जो महंगाई है, इस तरह की स्थितियाँ जो भी रही हैं शहर के अंदर भी, और जो स्कूल वो खुलना चाहिए थे बड़े और ज़्यादा प्राथमिकता के साथ, वो समस्या भी हम लोग लगातार जूझते रहे हैं। लेकिन क्या है कि समस्या वैसी की वैसी है। 5 साल निकल गए, विधायक साहब बहुत कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं रखते। मतलब ये कि अब मैं अंकों के बारे में तो क्या बताऊँ उनको 10 में से क्या दिया जाए, क्योंकि समस्या तो जूझते रहे हम लोग। जितना देना चाहोगे है ना, क्योंकि 3-4 से ज़्यादा अंक, मतलब 3 से ज़्यादा उनको नहीं मिलना चाहिए। 3 अंक। तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप मेरे विधायक जी को? सर, कुछ नहीं करवाया उसने, विधायक जी ने। हाँ, ये छोड़ आवास योजना जो भी कुछ काम पड़ा वो भी काम नहीं किया। अब मतलब किस्तें भी नहीं आई आवास योजना की, सड़कें खुद ही पड़ी हैं तमाम, निकलने की दिक्कत हो रही है लोगों को, और सारी दिक्कत है, पूरी दिक्कत है गुना के अंदर। कोई सुविधा नहीं है अभी, पूरी किरकिरिया मतलब बाहर है। कितने नंबर देंगे आप 10 में से? 10 में से 5 नंबर देंगे और का। हाँ। तो आप बताएं कैसा रहा उनका कार्यकाल? बड़े सर गोपी सर कोई पता नहीं है, उनका कोई काम ठीक ठाक से नहीं रहा। क्या नाम है आपके विधायक का? गोपीलाल जाटव। कैसा रहा उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल कोई अच्छा, कोई ठीक नहीं रहा उनका। कोई कैसे? जैसे कोई रोड, कोई काम हुआ ऐसा नहीं हुआ कि जैसा होना चाहिए थी, उल्लेखनीय का। हाँ। तो 10 नंबर में से कितने नंबर दोगे आप उनको? 10 नंबर का है। 10 नंबर का है पेपर। 10 नंबर में से आप कितने दोगे उनको? कितने सही है? चलो 3-4 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। कार्यकाल तो ठीक रही है, लेकिन गोपीलाल जी ने कुछ किया नहीं गुना के लिए। कुछ नहीं किया? हाँ, अभी भी हालत बहुत खस्ता है गुना की। क्या होना चाहिए था? अरे गोपीलाल जी कितने सीनियर विधायक रह चुके हैं, 3-4 बार रह चुके विधायक, 6 बार विधायक रह गए। उसके अलावा उन्होंने आज तक गुना के लिए कुछ नहीं किया। सड़कें देखो आपकी हालत में पड़ी हैं, सभी चीज़ें, वो तो कुछ ऐसा गुना का विकास हुआ नहीं। अभी भी 2 बार तो गुना के ही रह चुके विधायक। एक बार वो पहले रहे थे शायद, एक बार रहे। हाँ, तो उसके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया गुना को। हालांकि मैं भी बीजेपी को ही वोट देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मैं तो 5 नंबर दूंगा। जी, कैसा रहा कार्यकाल हमारे विधायक जी का? हमारे यहाँ पंचायत मंत्री भी रहे हैं और गोपीलाल जी जाटव गुना के विधायक भी रहे हैं, तो कार्यकाल तो सब लगभग सामान्य रहा है, अच्छा भी रहा है। और मंत्री रहा है तो कुछ ना कुछ कार्यकलाप तो हुए होंगे गुना के अंदर, ऐसा नहीं है कि कुछ ना हुआ हो। तो जनता जब चुनती है मंत्री या विधायक किसी भी प्रकार से, तो काम तो करते ही हैं ये लोग, लेकिन पूरे लोगों को संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन कोशिश तो पूरी रहती है, सेवा करने की इस प्रकार की सब लोग करते ही हैं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? अब 10 में से तो 6-7 नंबर तो मिलना चाहिए। 6 या 7? 6 नंबर। विधायक जी हाँ, गोपीलाल जी, और उनका कार्यकाल जो 5 साल का है, उनका रिपोर्ट कार्ड, ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप, और हमारे साथ हैं। जी, आपका क्या नाम? अनिल भार्गव, कर्मचारी संघ को बिलोंग करता हूँ और प्रदेश के संगठन मंत्री का दायित्व मेरे पास। मैं आपको बताना चाहूँगा जैन साहब, गुना जिले का सौभाग्य है कि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, और निश्चय ही विगत 5 वर्ष में भी गुना जिले में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। अगर आप देखें विकास की दृष्टि से, तो अभी जानकारी लगी मुझे कि माननीय विधायक जी द्वारा
एक रिंग रोड का प्रस्ताव डाला गया है जो कि गुना के लिए बहुत महत्वपूर्ण महती आवश्यकता है। उसी के साथ साथ ही एक फ्लाई ओवर अगर ये बनाया जाए गुना ज़िले में, हनुमान चौराहे को कवर करते हुए नानाखेड़ी तक पहुँचे तो ये और अच्छा होगा। वर्तमान विधायक जी के कार्य से जब भी हम कर्मचारी संघ की कोई समस्या लेकर गए हैं, उन्होंने अपने मुक्त कंठ से और मुक्त हस्त से हमको सहयोग किया। कितने नंबर देंगे आप 10 नंबर में से उनके रिपोर्ट कार्ड को? मैं समझता हूँ प्रश्न तो बड़ी दुविधा वाला है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें 8 नंबर देना चाहूँगा। गुना विधायक कार्यकाल तो अच्छा है, मतलब मगर क्या उन्हें डस्टबिन को पार्किंग बना दिया गया है और यहाँ कोई मार्केट नहीं है और पूरे शहर के अंदर गंदगी है और लोग जानते भी ज़्यादा नहीं पन्ना मतलब इनको गोपीलाल जी को, और किसी से पूछो तो मतलब नंबर तो मिलना मुश्किल है इनके लिए। क्या उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, कैसी रही उनकी विधायकी? देखिए, गुना विधानसभा से वो विधायक रहे हैं, पूरा उनका कार्यकाल है, अंतिम चरणों में चल रहा है कार्यकाल। इससे पहले वो साड़ौर अशोकनगर भी रहे। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जन कल्याणकारी और सर्व वर्ग के लिए जो योजनाएं चलाई गई, उससे हमारे शहर के जो आम नागरिक हैं वो प्रसन्न हैं। यहाँ तक विधायक जी का सवाल है, विधायक जी ने अपने स्तर पे जो होना चाहिए वो काम पार्टी के अनुरूप उनने किए हैं। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जो कार्य होना चाहिए थी, हमारे यहाँ शहर में बस स्टैंड एक महती आवश्यकता है, मंडी का विस्थापन है, सब्जी मंडी का, और लिंक रोड, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर ये और होती तो बहुत ही अच्छा लगता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना उनसे बना उतना उनने किया। अब कुछ आगे के लिए जो है वो आगे जो भी उम्मीदवार होगा, जो विधायक होगा वो करेंगे। उनके रिपोर्ट कार्ड में आप कितने नंबर अंकित करना चाहेंगे? 10 में से? नहीं, मैं तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं 10 में से 10 ही नंबर दूंगा उनके लिए। गुना विधायक का 5 साल का कार्यकाल क्या रहा? बढ़िया है, विधायक जी हमारे बड़े अच्छे हैं और सीधे सरल व्यक्ति हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, हमारे साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी रही है। बाकी ये है कि कार्यकाल ठीक ठीक रहा विधायक जी का, खराबी कुछ नहीं है। कार्यकाल में उन्होंने कभी किसी से लूट खसोट नहीं की, कभी किसी के साथ दुराचार नहीं किया, कभी अत्याचार नहीं किया, सबकी बात सुनी है। बाकी रही बात कुछ और शहर में विकास की, तो कुछ और भी अगर चाहते तो और भी कुछ कर सकते थे। सबसे मिलजुल कर और इकट्ठा होकर शहर के विकास में योजनाएं और भी ला सकते थे। लेकिन ठीक है, कार्यकाल में हम बस इतना कहेंगे कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? 10 में से हम 8 तो दे ही सकते हैं। विधायक जी हमारे करीबी हैं और अच्छे आदमी हैं, हमेशा सबका सम्मान करते हैं। कि इस गुना शहर में विधायक गोपीलाल जाटव, जिन्होंने 5 साल की विधायकी करीब करीब कंप्लीट कर ली है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि किस तरह की इनकी विधायकी रही, इनकी विधायकी में क्या क्या कार्य हुए और आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि की बात करें तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई कार्य किया अच्छे से। थोड़े बहुत कार्य करने से कि मेरी नज़र में तो हाल फिलहाल भाई अभी 60-70 लाख की तुमने जिम बनाएंगे, किन के लिए बनाएंगे, किन कॉलोनियों में बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? 1-2 जिम डाल के 60-70 लाख का डाल दिया। पार्कों में उन्होंने पार्कों में जो बनाएंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें जनता की जो मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो तो मेरे हिसाब से शायद नहीं है। जैसे कि आप देखें, जनता मुख्य रूप से 3 चीज़ें मांगती है: सड़क, पानी, बिजली। इनमें कोई उनका ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं। उनके ज़्यादातर तो सिर्फ विवादित स्थिति रही है और मेरे हिसाब से तो उन्होंने गुना में, मुझे नहीं लगता कि कोई काम करके सौंदर्यीकरण के बारे में कुछ करा हो गुना में, या कुछ भी अच्छा किया हो। जहाँ तक कि पूर्व विधायक रहे, उन्होंने जो अच्छा करा है, सलूजा जी रहे नगर पालिका, उनने भी जो अच्छा करा, लेकिन मेरे हिसाब से तो इन्होंने कुछ नहीं किया। और जहाँ तक कि बहुत सी जनता का ये भी कहना है कि इनके हिसाब से कोई कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा हमें तो नहीं देखा। हम तो मतलब बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ज़्यादातर विवादित स्थिति में ही इनको देखा गया है, विवादित बोलों में ही देखा गया है।
बस जैसे कि एक आध विवादित बात आपको याद आती हो? विवादित में अगर अपन देखा जाए तो इनके निज सचिव जो हैं उनका जो दामाद है वो भी मतलब इनसे त्रस्त हो गए दामाद से, वो इनके आगे मतलब आंदोलन करने बैठ गया था, धरने पे बैठ गया था, क्योंकि वो खुद समझ रहा है कि भाई जो मेरे ससुर है वो निज सचिव हैं विधायक के, तो जहाँ सीधी सी बात है उसको पावर लग रहा होगा, वो खुद त्रस्त होकर परेशान हो गए थे उनसे। दूसरा फिर इनका आप ये खुद देख लीजिए कि जो अपना प्रतिनिधि है इनका, वो खुद इनको लेटर देकर हट गए वहाँ से और बोल दिया कि मैं भी टिकट की दौड़ में हूँ, टिकट की दौड़ में हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। यही इनके और विवादित बोल हैं बस। कभी एक इंटरव्यू में एक लड़के ने इनसे कुछ सवाल करना चाहा तो उस वक्त उनसे बोल दिया कि चलो आओ तुमसे घर पे मिलेंगे। ये तरीका एक विधायक का, शांति होना चाहिए, लहजे होना चाहिए, कुछ अच्छे बात करने के, जनता को खुश करने तरीके होने चाहिए, कुछ काम के होना चाहिए। आपने यहाँ से जीते, 5 साल यहाँ बिताया, किया कुछ नहीं, यहाँ से टिकट नहीं मिला, अशोकनगर से ले लिया। तो आपके हिसाब से कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक तो ऐसा हो कि जो आजकल युवाओं को देखे, और मेरे हिसाब से तो एक युवा विधायक होना चाहिए जो जनता को समझे। युवा में क्या है, भावनात्मक होती हैं, भावनाएं होती हैं। युवा देखता है कि क्या क्या कमी है, उसको लगता है, एक ज़रूरतमंद की चीज़ भी पूरी करता है। अब इनका बहुत समय हो गया, इतने साल से समय है, जो आज की बात नहीं है, इससे पहले भी रह चुके हैं। उन्होंने क्या किया गुना में? कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से तो, और अभी भी स्थिति यही है कि कुछ नहीं किया। और लेकिन टिकट की अगर कहें तो इनका तो मेरी तरफ से मुश्किल है टिकट का। तो कितने नंबर देते हैं आप इनके रिपोर्ट कार्ड को? इनको तो मैं 10 में से मुश्किल से 1 ही दूंगा। इन्होंने जो राज्यसभा चुनाव में जब खुद भाजपा से बगावत करके उनको जो उनका वोट था वो ही बदल दिया, पार्टी से ही मतलब अलग हो गए, तो फिर कैसे इनका अपन उम्मीद कर सकते हैं कि जो पार्टी के सगे होके जनता की सेवा कर लेंगे? जब पार्टी के सगे नहीं है, जनता की क्या सेवा कर? बिट्टू जी, आपकी याददाश्त बहुत तेज़ है। जी बिल्कुल, वो तो क्या देखते चलते हैं, इनकी स्थितियां हैं और कुछ नहीं है। वैसे हैं तो कई बातें हैं, लेकिन अब अपन क्या कहें, बस संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है अपन इनसे, कहीं से कहीं तक भी। इनके कार्यकाल से कोई संतुष्ट नहीं है, ना किसी की मदद, ना कोई मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं है जनता का, गरीब व्यक्ति जो इनके घर पे उठ के जा सके और उनसे बोल सके कि भाई हमारी ये ज़रूरत है, विधायक साहब आप हमारे साथ चल सकते हैं क्या? इनकी वो स्थिति नहीं है। देखिए, गोपीलाल जी का जो भी कार्यकाल रहा वो संतुष्टपूर्ण नहीं रहा, और लोगों में और वार्डों में ये चीज़ें आई हैं कि उनकी उपस्थिति भी नहीं रही है, और शहर की बहुत बुरी हालत है, ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है, और नगर निगम के जो कार्य होना चाहिए थी व्यवस्थापूर्ण वो स्वयं होते, और जो लोगों को कुटियाँ मिली हैं उनको उनके बारे में वो लोग जानकारी लेते और समय पर उनके कार्यों को कराते। लेकिन गोपीलाल जी की उपस्थिति से हम संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, गोपीलाल जी 10-15 साल बार के विधायक हैं, और उनको ये अनुभव होना चाहिए थी कि मैं शासन प्रशासन में किस प्रकार काम करा सकता था। उनको उन कामों के पीछे समय देना चाहिए थी, और लोगों से बात करना चाहिए थी कि मेरे ये कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, और उन कार्यों को उनको बताना चाहिए थी कि आप लोगों के कार्य इस वजह से नहीं हो रहे हैं, इतने समय में हो जाएंगे। हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है और बड़ी विलम्बना है इस गुना विधानसभा की। हमको विधायक इस तरीके का चाहिए, हार्ड एंड फास्ट, जवाब देने वाला और कार्यों को करने वाला। तो परिहार जी, आप कितने नंबर देना चाहेंगे हमारे गुना विधायक गोपीलाल जाटव को? वैसे तो अशोकनगर ने कोई नंबर नहीं दिया है, लोगों के सहयोग से नंबर मिले हैं, तो फिर मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? आप कितने नंबर देंगे? नहीं, मैं नंबर देने के मूड में नहीं हूँ। कोई नंबर नहीं देंगे? जे थे परिहार साहब, और परिहार साहब ने एक बात तो ठीक की, क्योंकि इतने लंबे टाइम से विधायकी करने के बाद, विधायक रहने के बाद ये समझ में तो आ ही जाता है कि किस तरह से प्रशासन से काम कराना चाहिए। जी, मैं दिनेश रघुवंशी। दिनेश जी, बताएं 5 साल विधायकी करने के बाद गोपीलाल जाटव ने शहर को क्या क्या सौगातें दी, और कितने नंबर आप उनको देंगे? सौगात की अगर बात करें तो सिवाय एक प्रतीक्षालय के जो हर गांव के बस स्टैंड पे लगा है, जिसमें जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और विकास के नाम पर शून्य है, तो आप कुछ भी नंबर नहीं देना चाहेंगे? नहीं, नंबर देने के लिए है ही नहीं। नंबर उसे दिए जाते हैं जो जनता द्वारा चुनने के बाद जब विधायक बनता है तो जनता की सेवा करे। सेवा तो क्या, ये तो 5 साल दिखे भी नहीं कहाँ रहे हैं। हाँ, बैठकों में पहुंच जाते हैं जब कभी, तो उससे हमें पता है कि हमारे विधायक गोपीलाल जी हैं, पर नंबर देने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है उनके लिए।
कार्यकाल जब दिखे ही नहीं तो कार्यकाल रहेगा क्या। अगर देखा जाए तो हमारा गुना जिला 5 साल में 10 साल पीछे पहुंच चुका है। तो रघुवंशी जी, आप किस तरह का विधायक चाहते थे और क्या उम्मीदें करते हैं विधायक से? विधायक ऐसा होना चाहिए जैसे सिस्टम कानून की जानकारी हो, जिससे वो जनता की सेवा कर सके। जन सेवक होना चाहिए जो 24 घंटे जनता के लिए तत्पर रहे, क्योंकि जब ये चुनाव विधायकी का चुनाव जो लड़ते हैं या कोई भी XYZ कोई भी चुनाव हो, जनता की सेवा के लिए बनाए जाते हैं। ये जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं और सिर्फ अपना घर बनाते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। लगभग देखा जाए जो जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं वो अपना घर देख रहे हैं। कौन? हम विधायक की बात कर रहे थे आप शायद। नहीं, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ नहीं, मैं राजनेताओं की नहीं, मैं विधायकों की भी बात कर रहा हूँ। विधायक जैसे देखिए CM में चर्चित कौन है? योगी जी हमारे। तो हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे MP में गुना जिले की सीट से चर्चित हो। हाँ, ऐसा विधायक जो धर्म को लेकर चले, जो जनता को लेकर चले, ऐसा विधायक हमको चाहिए। अगर विधायकी की बात की जाए तो हमारा गुना जिला 10 साल से जिस तरीके से जिस औरत का पति मर जाता है और वो औरत विधवा हो जाती है, उस तरीके से 10 साल से हमारा गुना जिला उस विधवा औरत की तरह समय काट रहा है। अगर देखा जाए तो 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। 5 साल पन्नालाल जी के गए और 5 साल गोपीलाल जी के गए। समझ में नहीं आता ये विधायक आते कहाँ से हैं, कौन इन्हें लेके आता है? क्या शिवराज सिंह जी को बस सीट से मतलब है? अरे किसी और को दीजिए गुना जिला, तो हम फिर भी निकाल के दे देंगे आपको। साहब मैंने तो कभी सुने ही नहीं, ना तो उनको कभी शहर में आते हुए सुना, कभी देखा उनको, ना कोई ऐसे काम की कोई रिपोर्ट कार्ड देखी मैंने उनको। बिल्कुल निष्क्रिय रहे वो। जी हाँ। तो शहर में कोई कार्य उन्होंने नहीं किया? मुझे तो कभी नज़र में नहीं आया। प्रभावित कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कुछ बस स्टॉप भी बनाए, तो ऐसी जगह बनाए जहाँ कभी कोई बसें आती ही नहीं है। जैसे कि आपका ये प्रतीक्षालयों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे अनाप शनाप उल्टे सीधे काम किए उन्होंने, जिसका पब्लिक को कोई फायदा नहीं मिला। पार्कों में जो उन्होंने झूले वगैरह, व्यायामशालाएं वगैरह लगाई थी, उनसे आप कितने संतुष्ट? नहीं, ये इससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि सारे बच्चे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। ये काम बहुत अच्छा किया उन्होंने। और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता साहब। का नाम है MLA का रिपोर्ट कार्ड जी। तो गुना शहर के MLA जो हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? जी मुझे तो यही नहीं पता गुना शहर के MLA कौन है। जी गोपीलाल जाटव। अच्छा, नाम पेपर में पढ़ा तो है, पर ऐसा कोई भी उल्लेखनीय कार्य तो नहीं किया उन्होंने। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो जनता की नोटिस में आए। तो आप किस तरह का विधायक चाहते थे कि कैसा विधायक होना चाहिए, कैसे? देखिए, एक तो क्या है, आजकल की यंग जनरेशन है, उनके लिए यंग विधायक ही रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कार्य करने की क्षमता और एनर्जी जो उनमें होती है वो तो अब गोपीलाल जाटव जी को सब जानते ही हैं। तो हमें ऐसा स्लो वर्कर नहीं चाहिए, जरा एक्टिव और एनर्जेटिक रहे, जो गुना के भले के बारे में सोचे, बस इतना ही चाहते हैं हम। 10 में से कितने नंबर आप देंगे उनके रिपोर्ट कार्ड में? रिपोर्ट कार्ड में तो मैं पासिंग मार्क भी नहीं दे सकती, 3 दे दूँगी। पास नहीं करते? नहीं, पास नहीं करूँगी। 3 नंबर ही दूँगी। वैसे 3 भी पास ही होते हैं, बाउंड्री पे। चलिए, थैंक यू। MLA का रिपोर्ट कार्ड। हाँ, तो आप इस रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देना चाहेंगे और उनके कार्यों पे थोड़ी समीक्षा करें, कितना उन्होंने शहर में कार्य किया है? पहली बात, आप कितने नंबर रखें आपने कि इसमें से हम नंबर देंगे? आपको 10 नंबर में से मैं 10 नंबर में से उनको 8 नंबर तक देना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनका पड़ोसी भी हूँ, वो ट्रांसपोर्ट यूनियन का अध्यक्ष तो खैर ही हूँ। तो उनको मैं देखता हूँ कि सुबह 5:30 बजे घर से उठ जाते हैं वो रात को करीबन 11-12 बजे तक वो सोता है आदमी, और दिन भर काम में लगे रहते हैं, समस्याओं में सुलझाने में ही लगा रहते हैं वो आदमी। तो आपको लगता है कि काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी काम करते हैं शहर के लिए? नहीं साहब, मेहनती तो बहुत है, बहुत ही मेहनती है। मैं देख रहा हूँ 11 पंचायतों में उन्होंने अभी बहुत काम कराए हैं। जैसे कि बीच में ट्रैक्टर जो पानी की सुविधा करवाई है, ट्रैक्टर हर पंचायत में उन्होंने ट्रैक्टर भेजे हैं, अभी विधायक निधि से भेजे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है, ये बात तो है। और भी कई काम है, अब मैं गिना तो नहीं सकता, लेकिन मेरे देखने में बहुत काम आया उनसे। मैं साहब 10 में से उनको 10 नंबर दूंगा। 10 नंबर उनके सहज स्वभाव के लिए, 10 नंबर उनके पास जो भी व्यक्ति पहुंचता है
वो उसको तुरंत ही काम आगे बढ़ाते हैं। ये किसी ने बोला साहब एसपी साहब से मुझे ऐसा ये आवेदन दिलवाना था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुरंत फ़ोन लगाइए। ऐसा एक सेकंड की भी डिले नहीं करते वो। किसी ने कहा कि साहब मेरा ट्रांसफ़र फ़लानी जगह से फ़लानी जगह होना, तो वो कहते हैं पीए से अपने, अरे रमेश जाओ इनका लेटर बना दो। कोई लोग प्रलोभन देते हैं कि साहब हम ऐसा करवा दीजिए, हम ऐसा कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये काम मेरे यहाँ नहीं होता, मैं आपका काम निःशुल्क कर पाऊँगा, बाकी मैं आपसे किसी भी तरीके की कोई वो नहीं ले पाऊँगा उसमें शुल्क। तो ऐसा उनका, इसीलिए मैं उनको 10 नंबर देना चाहूँगा। बाकी उन्होंने कई पंचायतों में, करीब 51 पंचायत उनके विधानसभा में आती हैं, उन्होंने लगभग सभी में टैंकर पानी के उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा में आप ले लें 14 से 17 तो मैंने जो होते हैं अपने पार्क, उनमें उन्होंने जिम लगवाए हैं। शहर के पार्कों में उन्होंने जिम कर पाएंगे आप? जैसे 17 नंबर में आपका, 18 नंबर में है आपका जो शास्त्री पार्क में है। इसके अलावा में और भी है, मतलब पूरी सूची है उसमें, और सूचीबद्ध काम रहता है, और उनको आगे की भी पता रहते हैं कि इन अगले 3 के लॉट में ये जगह पे आने वाले हैं ऐसा। और अगर जैसे आप भी कहेंगे कि साहब हमें फ़लाने पार्क में या फ़लाने मोहल्ले में इस पार्क में जिम चाहिए, तो वो आपसे अपना वो पूछेंगे, एक व्यक्ति को भेजेंगे, उस जगह की लोकेशन देख के आएंगे। अगर उसमें वाकई में सब अनुकूलता है तो वो लगवा देंगे। पास पहुंचा, किसी कारण से वो नहीं जा पाए, तो वो मिलने आती हैं, तो वो कहते हैं कि साहब हमारे शादी हो गई अब, तो वो तुरंत ही जो भी उनकी अनुकूल राशि होती है, जो उनके किसी को 5,000 किसी को 10,000 वो तुरंत दे देते हैं और पैर छू लेते हैं उनके। तो ऐसे कई काम मैं भी कवर कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं एक ऐसे मतलब जिसे क्या कहेंगे, सरल जो उनका स्वभाव रहता है, वो सरल स्वभाव इसमें भी कहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति उनके पास में आया, तो उन्होंने पूछा कि जैसे आपने क्या काम करा है। उन्होंने कहा यार काम तो बहुत करा है, तुम ये बैठ जाओ जरा कहीं, भैया इन्हें काम बताओ कि इन्हें क्या क्या काम करा है। अब कि ना जई में ये पूरा दिन निकाल दूँगा तो मैं दूसरे केस सुने हूँ। ऐसा उनका सरल व्यवहार रहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने किसी की जेब से पैसा भी नहीं निकाला। कोई ये नहीं कह सकता कि आदरणीय गोपी लाल जी ने मेरे से 10 रुपये मांग लिए। गुना विधायक का क्या रहा कार्यकाल 5 साल का? देखिए भाई साहब, मैं विधायक जी की, इनसे पहले भी विधायक बने हैं, गोपी लाल जी से पहले भी कई विधायक बने। विधायक के जो कर्तव्य होते हैं वो विधायक नहीं निभा पाता। विधायक का कर्तव्य होता है, हमारे ज़िले का प्रथम व्यक्ति है विधायक। हमारे परिवार का मुखिया, मान लो आप, वो विधायक मुखिया है हमारे परिवार। भाई किस पे राशन कार्ड नहीं है, कौन गरीब की योजना प्रधानमंत्री जी ने निकाल रखी है, तो वो योजना गरीबों तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, इस बात की जानकारी विधायक जी को होना चाहिए। मैं पर्सनल किसी के विषय में नहीं कह रहा, लेकिन विधायक का ये कर्तव्य है। हॉस्पिटल में कोई बीमार है, उसका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप देख लो हॉस्पिटल के कितने बुरे हाल हैं, आज की डेट में जाके देख लो आप। तो विधायक हैं, पावरफुल हैं, जाके देख सकते हैं कि भाई ये हमारी जनता क्यों परेशान है। उनकी जनता है, हम भी उनकी जनता हैं, और बाकी जनता भी उनकी है। झुग्गी झोपड़ी के पट्टे नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, होना चाहिए। नाली है, खड़ंजा है, तमाम चीज़ें। अभी जहाँ पर इतनी कुसमोदा में भाई साहब इतनी परेशानी है कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। किससे कहें? कलेक्टर साहब के पास जाओगे, आवेदन दिया होगे और घर जाओगे। विधायक का कर्तव्य होता है भाई, विधायक जी ये भूल जाते हैं कि विधायक का कर्तव्य होता है प्रत्येक वार्ड में जाएं, बाकी समस्याएं देखें। विधायक का कर्तव्य होता है कि ज़िले में जहाँ भी वो विधानसभा से 29 विधानसभा जीते हैं, विधानसभा नंबर 29 है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्या है। उनका क्षेत्र है, उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए। अब विधायक बन जाएँ, बढ़िया कोट पैंट पहन लें और फूल लगा लें, उससे विधायकगिरी थोड़ी होती है। विधायकगिरी तो विधायकगिरी होती है। अगर ईश्वर, मेरी बात सुनो भाई साहब, आप मुझसे खिलवाड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि विधायक के कर्तव्य विधायक नहीं निभा पाते हैं और हम जबरन विधायक बना देते हैं।
विधायक वो होना चाहिए जो क्षेत्र में जाए, क्षेत्र की समस्याओं को जाने, गरीब आदमी की सहायता करे, कंधे से कंधा लगा के चले, उनकी समस्याएं अगर जहाँ हल नहीं हो रही हों तो हमारे मुख्यमंत्री जी से करवाए। अब ये तो कोई बात हुई नहीं कि विधायक बन गए और सीना तान लिया हम विधायक हैं साहब। अरे हमने जिताया है, हमारी कुछ आशाएं हैं विधायक जी से, हमारी विधायक जी से ऐसी आशाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा आशाएं। हमारे परिवार का मुखिया है विधायक, और विधायक का कर्तव्य होता है कि वो प्रत्येक वार्ड में जाए, प्रत्येक वार्ड की समस्याओं को देखे। अब विधायक जी वैसे बढ़िया हैं, व्यवहार कुशल हैं हमारे। कितने नंबर देंगे आप विधायक? कितने नंबर में से हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे? अब 10 में से भाई साहब 3-4 नंबर दे सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो कार्य होना थी वो कार्य नहीं हुआ है, टोटल बात ये है। 5 साल का कार्यकाल क्या रहा? शून्य के बराबर है मेरे हिसाब से। तो गुना विधायक ने कोई कार्यकाल नहीं किया है, ना जल समस्या का कार्य किया, ना रोड समस्या का कार्य किया है, ना गांव में बिजली दी है। गांव की जनता बेहद परेशान है गुना विधायक से। तो कोई काम नहीं किया उसने, ना शिक्षा के क्षेत्र में किया, ना जाति के क्षेत्र में किया, ना समाज के क्षेत्र में किया, ना धर्म के क्षेत्र में किया, ना ग्रामीणों के क्षेत्र में किया, ना हरिजनों के क्षेत्र में किया। तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 1.5 नंबर दूंगा भैया 10 में से। शून्य मेरे वैसे तो आप कह रहे हैं तो मैं 1.5 नंबर दे दूंगा 10 में से। राजेंद्र कुमार तिवारी नाम है मेरा। बिल्कुल ठीक रहा, बढ़िया विधायक हैं हमारे क्षेत्र के। 10 में से क्या देना चाहोगे? 8 अंक देंगे। मनोहर सिंह रघुवंशी है। गुना विधायक साहब ठीक हैं, काम तो करते हैं, लेकिन जो स्तर पे काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और बस मैं तो यही कहता, हम तो भाजपा के हैं, हम तो वोट भी भाजपा को ही देंगे। लेकिन हम यहाँ दुकान पे बैठ के सुनते हैं तो लोगों के मुंह से सुनते हैं कि थोड़ा महंगाई और बेरोज़गारी पे थोड़ा उस पर कंट्रोल करना पड़ेगी और भाजपा को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। 2020 मैच है ये कहीं। 5 साल में क्या उपलब्धि रही जो आपको अच्छी लगी? 5 साल के यही है कि छोटे मोटे काम होते रहे, और क्या, और तो ज़्यादा ऐसे कोई मतलब बड़े स्तर पे कोई ऐसे काम नहीं हुए। महाराज साहब ने काफ़ी काम करवाए हमारे यहाँ। तो 10 में से क्या अंक देना चाहोगे आप? 10 में से विधायक साहब को वैसे देखा जाए तो 7 अंक दिए जाएंगे। बस जनता नाराज़ है, बस इस पर थोड़ा कंट्रोल करें और भाजपा को थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। हर एक कार्यकर्ता को करना पड़ेगी, वोटरों को लाना पड़ेगी, कार्यकर्ताओं को जोड़ना पड़ेगी। आज थोड़े कार्यकर्ता भी नाराज़ हैं, कुछ पब्लिक भी नाराज़ है, तो उनको पहले अपने हाथ में लेना पड़ेगी, उनको विश्वास जगाना पड़ेगी और उसके लिए उनको बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। 2020 मैच है ये कहीं। मतलब ये लगता है कि मैं सुनता रहता हूँ, दुकानों पे पूछता हूँ, लोगों से बात चलती रहती है, तो मैं ऐसी बातचीत होती रहती है हमारे यहाँ। तो क्या थोड़ी भाजपा को दिक्कत है जहाँ से, मतलब MP से मतलब। तो आपके हिसाब से कार्यकाल ठीक रहा है ना 5 साल? हाँ ठीक है, कार्यकाल मतलब ठीक है, कहने को तो ठीक है। वैसे अपने पन्ना लाल जी भी थे, उनका भी ठीक था। राजेंद्र सिंह सलूजा जी भी थे, उनका भी ठीक था वैसे। और अभी जो थोड़े काम चल रहे हैं, बस थोड़े स्लो चल रहे हैं काम, पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी भाजपा को। हम सबको मिलकर भाजपा के लोगों को मेहनत करना पड़ेगी। तो क्या उनका कार्यकाल रहा, क्या उन्होंने कार्य किया, आप लोगों को क्या सहूलियत दी? ग्राउंड के लिए तो विधायक साहब का अभी तक मेरे नज़र में तो कुछ नज़र नहीं आता कि उन्होंने ग्राउंड के लिए या कुछ खेल के लिए किया हो। और बाकी आप देख ही रहे हैं पूरा ग्राउंड क्या है, क्रिकेट का कोई ग्राउंड नहीं बचा है। इधर जे ग्राउंड था तो इसमें हॉकी बन गए, उधर ट्रैक बना दिया है। अब विधायक साहब के ने क्या किया आप ही देख लो। अब यहाँ पे कोई कार्य नहीं है विधायक जी द्वारा। ये तो खैर ग्राउंड की बात है, आप शहर में भी रह रहे हैं, शहर की क्या कंडीशन है? शहर में कोई विकास कार्य उन्होंने किए हैं? शहर में हमारे उधर तो कोई अभी तक देखने भी नहीं आए, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। जहाँ हम रहते हैं से रहता दुर्गा कॉलोनी में, रहता हूँ सतुजा कॉलोनी में। उधर तो अभी तक कोई उनका कार्यकाल नहीं हुआ। हमारे उधर पूरी गंदगी पड़ी रहती है, ना विधायक जी को उधर आने का कोई वो है कि अपन शहर का देख लें, अपन शहर के विधायक हैं तो आके कुछ देखें। अब मेरे द्वारा तो नहीं मिलना चाहिए, अगर मेरा मत है तो नहीं मिलना चाहिए। 5 साल के कार्यकाल में आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? मेरे अंक तो उनको एक भी नहीं मिलेगा। तो गोपीलाल जी के बारे में, जो हमारे यहाँ के अभी विधायक हैं, क्या मत आपका है? क्या उन्होंने विकास कार्य किए हैं शहर के लिए, आप लोगों के लिए?
ग्राउंड के तो उनने ग्राउंड के बारे में तो कुछ नहीं सोचा ना करा। बाकी ना तो मेरे को लगता है गुना में भी कुछ नहीं करा शायद, यहाँ तक मैं जानता हूँ। बाकी आप बोल रहे टिकट की बात है, टिकट की बात तो टिकट मेरे हिसाब से तो नए चेहरे आने चाहिए, कोई नए चेहरे के हाथ में नए एमएलए बनने चाहिए, मतलब दूसरों को मौका मिलना चाहिए। विकास कार्यों के लिए क्या कहेंगे आप? शहर में क्या विकास कार्य? शहर में कोई विकास कार्य नहीं किए और कोई बता भी दे कि उन्होंने क्या करा है। मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ भी नहीं करा गुना में तो फिलहाल। 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? 0। चूँकि हमारे विधायक पिछले 5 सालों से कार्य कर रहे हैं और करीब करीब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, लगभग ख़त्म होने वाला है। नया विधायक आएगा या वही रिपीट होंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि उनका जो विधायकी का समय रहा वो कितना अनुकूल रहा और कितना इस शहर में विकास हुआ, कितना उन्होंने काम किया और कैसे हैं विधायक जी? हमारे विधायक आदरणीय गोपीलाल जाटव जी बहुत वरिष्ठ हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। पिछले 6 बार से पार्टी के विधायक रहे हैं। वो अत्यंत सहजता और विनम्रता उनके स्वभाव की मुख्य पूंजी रही है। कभी भी कोई किसी भी रूप में उनसे सहज बात कर सकता है, मिल सकता है। जो भी उनके पास जाता है उनको कभी वो निराश नहीं करते और पूरी लगन से हमारे शहर के विकास के लिए उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियाँ योजनाएं रही हैं उनके द्वारा तो हमारे शहर का विकास हुआ ही है। साथ ही हमारे शहर के सौंदर्यीकरणों को हम देखें तो पहले हमारे शहर की स्थिति क्या थी और आज क्या है, ये देखकर स्वयं ही लोगों को, आम जन को आराम से ये समझ में आएगा कि शहर का सौंदर्यीकरण कितना हुआ है। हम गायत्री मंदिर से लेकर या कृषि उपज मंडी जो हमारी है नाना खेड़ी के क्षेत्र से लेकर और हमारे कुशमोदा चौराहे तक आप रोड का चौड़ीकरण देखें। शहर में सैकड़ों हमारे पार्क बने हुए हैं नगर पालिका द्वारा, तो उसमें भी हमारे माननीय विधायक का, क्योंकि जो काम सरकार के होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से विधायक के ही होते हैं। आप कभी भी कोई भी व्यक्ति, आम सामान्य नागरिक भी, उनका ऑफिस है हमारे ओवरब्रिज के पास महावीरपुरा में, कभी भी जाके उनसे सहज मिल सकता है। साथ ही शहर में भी लगातार वो सक्रिय रहते हैं सभी कार्यक्रमों में। उनका आना जाना समाज के बीच, शादी समारोह में, कार्यक्रमों में हमेशा आपको घूमते हुए हमारे विधायक जी मिलेंगे। तो इस बात का तो जो विरोधी लोग अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार का प्रचार करते हैं, पर ये शहर के लोग जानते हैं कि उनकी सहजता कितनी सुलभ है। दूसरा, गड्ढों की आपने बात की है, ये बात से मैं सहमत हूँ कि शहर के सौंदर्यीकरण में कहीं ना कहीं इस तरह की जो कंपनियों के काम चलते हैं, यदि वो एक समय सीमा के अंतर्गत चलें तो शहर की सड़कों का भी पुनर्निर्माण और ठीक से उनका निर्माण हो जाए। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो कंपनियां होती हैं वो अपने काम को डिले कर लेती हैं और इसके कारण उनकी जो अवधि निकल जाती है, फिर वर्षा काल में या ऐसे खंड में वो काम आरंभ करती हैं जिस समय सामान्य तौर पे विकास के काम अवरुद्ध होते हैं। इसलिए पर इसके साथ ही माननीय विधायक जी ने भी उनको निर्देशित किया है, नगर पालिका भी कर रही है, जिला प्रशासन भी समय समय पर इस बात को निर्देशित करता है कि जहाँ जितनी खुदाई हो रही है उस खुदाई को भी कंप्लीट करते हुए काम को आगे बढ़ाया जाए। तो आप जनमानस को विश्वास दिलाते कि बहुत जल्द ये उनकी शिकायत दूर हो जाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से। जहाँ भी ज़्यादातर हिस्से में तो ये निर्माण का काम हो गया है। कहीं यदि सड़कें खुदी हुई थी तो उनमें उन्होंने सीसी रोड का और उनका काम किया है, लेकिन फिर भी यदि कहीं किसी जगह बचती है तो उसका भी मुझे विश्वास है कि समय रहते वो काम पूर्ण हो जाएंगे। अरुण जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, कितने नंबर देंगे आप? 10 में से? 10 में से 11 नंबर दूंगा मैं। अब आप कहोगे कि 1 नंबर किस बात का, तो 1 नंबर उनकी सहजता, सरलता और जनता के बीच सक्रियता का, इस बात का एक्स्ट्रा नंबर दे रहा हूँ। एक बात की कौतूहल इस शहर में चर्चा है कि आप भाजपा किसको टिकट देने वाली है? देखो, ये हमारे प्रदेश संगठन का और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है। इसमें कोई भी कार्यकर्ता कुछ नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट करेगी उस कमल के फूल पर
शहर की जनता, हमारे विधानसभा के लोग भारी बहुमत से हमेशा की तरह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 40 से 50 हज़ार वोटों के बीच जिताती रही है, उसी अनुपात में उससे भी अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी गुना विधानसभा में जीतेगा। सबसे पहले तो जय श्री राम, जय हिंद। मैं सबसे पहले आपको इस बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। हमारा लोकतंत्र सबको एक वोट डालने का अधिकार देता है, एक अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है, और साथ साथ में हमारा कानून, हमारा संविधान इस बात की भी हर नागरिक को इजाज़त देता है, यदि उसकी सरकारों ने जो उसने चुनी यदि कहीं भी अपने कर्तव्यों से वो भटकती हैं तो उन के खिलाफ भी वह आवाज़ तो विधायक साहब हैं गुना के माननीय गोपीलाल जाटव जी, उनका जो कार्यकाल रहा है मैं कहूँ वास्तविकता में अगर मैं कहूँ कि उनके जो कार्य हैं वह ना के बराबर हैं, क्योंकि मैं खुद भी गांव-गांव जाता हूं और शहर में वार्ड में जाके मैंने खुद स्थितियां देखी हैं, और मैंने उन स्थितियों को मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके भी लाता हूं, और मैं जो बात कह रहा हूं वह पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं। विधायक साहब के काम यदि हम गुना में देखने के लिए जाते हैं तो आपको नगण्य कार्य दिखेंगे। उनका सिर्फ एक ही कार्य है जो आपको दिख सकता है, वह है बस स्टॉप उन्होंने बहुत बनाए हैं। बस स्टॉप उन्होंने ऐसी जगह बनाए हैं जहां पर बसें ही नहीं जाती हैं, और जिनको देखकर आप कह सकते हो कि इनका जो उद्देश्य रहा होगा वह केवल और केवल भ्रष्टाचार रहा होगा। उन बस स्टॉप को बना के जो पैसे कमाने का उनका एक उद्देश्य रहा होगा। यदि मैं बात करूं हमारे शहर की समस्याओं की, तो यहाँ पर यातायात की, ट्रैफिक की बहुत ही एक ऐसी मैं कहूँ एक जटिल समस्या है। ड्रेनेज की बहुत समस्या है। एक छोटी सी अगर बारिश भी हो जाती है तो कई सड़कें हैं जो लबालब भर जाती हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं गायों की, जानवरों की, हमारी गौ माता सड़कों पर मिलती हैं और कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनमें न सिर्फ हमारी गौ माता बल्कि जनहानि भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम देखें कि गौशालाएं जो कि सरकारी गौशालाएं हैं उनमें हम देखें कि गायों की स्थितियां बहुत ख़राब है। गौशालाओं में जो सुविधाएं एक्चुअली मिलना चाहिए वह नहीं मिलती हैं। मैं खुद भी कैंट स्थित गौशाला एक बार गया था जहां मैंने स्थितियों का जायज़ा लिया था और मुझे पता चला था कि वहां पर कोई जंगली जानवर गायों को खा गए हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां देखते हैं हम, गौशालाओं के नाम पर अनुदान तो लिया जाता है लेकिन गौशालाओं में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं। साथ साथ में अगर हम देखें हमारे शहर को रिंग रोड की बहुत आवश्यकता है। ट्रैफिक की जो लोड है उसको अगर कम करना है तो उसमें रिंग रोड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। व्यावसायिक संस्थानों की आवश्यकता है और मैं देखता हूं कि एग्रीकल्चर कॉलेज की आवश्यकता है। ऐसे तमाम आवश्यकताएं हैं जो गुना को हैं लेकिन किसी कारणवश वह नहीं हो पाती, या तो किसी राजनीतिक जो है राजनीतिक मैं कहूं कि उसका शिकार हो जाती है, या जो भी उद्देश्य रहा हो मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात है कि जब यह मेडिकल कॉलेज भी सैंक्शन एक बार गुना के लिए हो चुका था जिसको विस्थापित करके कहीं और ले जाया गया, तो मैं देखूं कि इन पर जो है हमारी वर्तमान सरकार को, हमारे विधायक साहब को काम करना चाहिए था। साथ साथ में मैं देखूं जब मैं बाडो में गया था तो मैंने देखा था कि कई लोग मुझे ऐसे मिले जिनको सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाते थे, ना कुटी मिल पाती थी उनको और ना ही अन्य लाभ जो है उनको मिल पाते थे। मैंने जब वह स्थितियां खुद अपनी आंखों से देखी हैं, हालांकि अभी मैं कहूं कि सरकारी योजनाओं के लाभ
मिल पा रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव आ चुके हैं, तो इन हमारे नागरिकों को सरकारी योजनाओं के लाभ मिल पाते होंगे। लेकिन इससे पहले की स्थितियां तो बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही जटिल समस्याएं जो है से हमारा शहर गुजर रहा था। जी, क्या अंक देना चाहोगे आप 10 में से? देखिए, मैं यदि बात करूं, मैं अगर दिल से बात करूं तो मैं इस भ्रष्टाचार को, इन अव्यवस्थाओं को देखते हुए अगर बात करूं तो मैं हमारे विधायक साहब के काम के लिए मैं 10 में से मैं 1 ही नंबर देना चाहूँगा। वह भी मैं एक सिंपैथी रखते हुए उनको 1 नंबर देना चाहूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अमित शर्मा है, मैं आम आदमी पार्टी का लोकसभा सचिव हूँ। 20 साल से भाजपा का शासन, क्या आप हमारे गुना विधायक की एक भी उपलब्धि बता पाएंगे? सोचिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप नहीं बता पाएंगे। वैसे हमारे माननीय विधायक गोपी लाल जी बहुत सहज, सरल, साधारण, एक कर्तव्यनिष्ठ विधायक हैं। लगभग 6ठी बार वो विधायक बने, और यदि 6 बार कोई जनप्रतिनिधि के रूप में बनता है तो उसकी निश्चित ही मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता होती है जब जनता उसे जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है। और रहा 2018 से 23 का कार्यकाल, तो इस कार्यकाल में विश्वव्यापी जो एक महामारी रही, तो उसमें अभी 2 साल का 1.5-2 साल का समय उसमें निकला। फिर उसके बाद परिस्थितियाँ बनती गई, लेकिन उपयुक्त विधायक हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतना काम किया है कि अन्य के काम गिनने की आवश्यकता ही नहीं बचती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो उनका ही बन रहा है ना, फेल पास तो वही होने वाले हैं। ये उपयुक्त हैं। क्या है, गुना शहर के लिए एक जैसा सहज व्यक्ति चाहिए, वो गोपी लाल जी हैं। और क्या है कि जीवन में हर चीज़, हर समस्या का हल हो जाए, प्रजातंत्र में वो संभव नहीं है। लेकिन कुल मिला के यदि परसेंटेज की बात की जाए तो एक उपयुक्त व्यक्ति है। और ईश्वर से कामना करते हैं कि जो भी भाजपा निर्णय करेगी वो उचित निर्णय ही होगा। और हमारा देश अपने डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो काम में तो सभी उपयुक्तता है और काम सब अच्छे हो रहे हैं और अच्छे होते रहेंगे। और भविष्य हमारा बहुत उज्जवल है देश का, कि हम विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। चंद्रयान पर और कोई नहीं पहुंच पाया, दक्षिण ध्रुव पर, और हम पहुंच गए। ये हमारे लिए उपलब्धि है। हमारे देश में एम्स बन गए, वो उपलब्धियां हैं। IIT से लेके और आज वंदे भारत ट्रेन तक का सफ़र, और हो सकता है 2023 में हमारे देश में 23-24 तक हम बुलेट ट्रेन पर यात्रा कर सकें, जो हम सिर्फ टीवी पर देखते थे। तो ये सब एक श्रृंखला है कि पार्षद, माननीय विधायक, माननीय सांसद, ये सब अपने होंगे तभी तो मोदी जी के हाथ और माननीय शिवराज सिंह जी के हाथ मजबूत होंगे। तो नर्मदा जी, आप 10 में से हमारे विधायक जी को कितने नंबर देंगे? उनकी कॉपी में कितने नंबर अंकित करेंगे? उनके लिए आप 9 नंबर दे दीजिए। 9 नंबर नहीं, मैं नहीं दूंगा, आप देने वाले। हाँ, 9 नंबर इसलिए कि 1 नंबर इसलिए कि परिपूर्ण कोई नहीं होता। 100 के 100 मार्क्स, 1 नंबर कम कर रहे हैं। 1 नंबर सिर्फ वो भी मैं माननीय विधायक जी के इसलिए कम कर रहा हूँ कि एक अब उम्र का एक वो रहता है, तो उतनी गतिशीलता एक युवा से के तहत नहीं की। फिर भी बहुत सक्रिय हैं और मैं तो उन्हें युवा ही कहता हूँ, युवा विधायक हैं वो हमारे, और हर समय उपलब्ध रहते हैं, ये उनकी उपलब्धि है। और लेकिन परिपूर्णता 100 के 100 तो किसी चीज़ में होते हैं, जो कैडबरी की बिस्कुट भी होता है ना, उसमें भी 99% लिखा रहता है। तो इसलिए, लेकिन 9 बहुत फर्स्ट डिवीज़न से भी अच्छे नंबर। फर्स्ट डिवीज़न से भी अच्छे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।